moneymantramarket.com. हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीए मनीष निखड़े आपको आज ओनियन एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले का जो वीडियो था उसमें एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ओनियन एक्सपोर्ट जो है वो नासिक का जो ओनियन है, अगर आप वो एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट और बायर रिटेंशन भी बहुत अच्छा मिल सकता है। तो ओनियन का जो एक्सपोर्ट है वो 12 महीने भी चल सकता है, क्योंकि ओनियन ये जो कमोडिटी है वो रोज़मर्रा की खाने में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करते हैं। और अगर आपको एक अच्छा जेन्युइन बायर मिलता है तो आप इसमें बहुत अच्छा टर्नओवर और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ओनियन के मार्केट कौन कौन से है वो एक जानकारी दूंगा। उसके बाद ओनियन की साइज़ क्या होती है हर एक कंट्री वाइज, उसका पैकिंग का स्पेसिफिकेशन कैसा रहता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद जो भी स्टफ़िंग का है, यानी कंटेनर जो स्टफ़िंग होता है जो एक्सपोर्ट हम कंटेनर से करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में ओनियन का सप्लाई बहुत अच्छा और अच्छे क्वालिटी का होता है। तो उसमें मेन जो एरियाज़ या फिर मार्केट है जो ओनियन अच्छा सप्लाई करते हैं वो है पिंपळगाव बसवंत, देन लासलगाव, विंसूर, निफाड और मालेगांव तक, यानी नासिक से मालेगांव तक अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे बीच में फार्मर्स और विलेजेस है जहां आपको अच्छा क्वालिटी का ओनियन मिल सकता है। तो बेसिकली जो है पिंपळगाव बसवंत, मालेगांव या फिर लासलगांव जो बहुत बड़ा मार्केट है एशिया का, वहाँ भी आपको अच्छे सप्लायर मिल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली फार्मर से टाइप करते हैं, यानी फार्मर से आप अगर परचेस करते हैं ओनियन, तो आपको रेट भी कम मिलेगा, और यानी परचेस कॉस्ट आपकी उसमें सेव हो सकती है। तो अगर आपको 3 या 4 सप्लायर्स अगर अच्छे मिलते हैं तो आप अच्छा इसमें यानी सोर्सिंग का एक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर सप्लाई चेन अच्छा है और सप्लायर स्ट्रांग है तो आप इसमें बिग वॉल्यूम यानी अच्छी क्वांटिटी में भी सप्लाई एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको कम से कम 4 या 5 सप्लायर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना जो है वो बहुत ही अच्छा है, और वो बहुत सारे कंट्रीज़ में या फिर बहुत सारे मर्चेंट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करता है। तो आप विज़िट करके पूरा सेटअप देख के ऐसा सप्लायर चुनिए। तो ये तो हो गया सोर्सिंग का, यानी सप्लाई जो है वो आपको पहले स्ट्रांग करना है। क्योंकि अगर आप बायर ढूंढते हैं और उसके बाद सप्लायर या फिर जो भी सोर्सिंग है उसका सोचते हैं, तो फिर आपको बायर को जो भी डाउट्स या क्यूरीज है उसके आंसर देने मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि आप जब सोर्सिंग और सप्लायर पहले ढूंढते हैं तो आपका पूरा प्रोडक्ट नॉलेज आपको मिल जाता है। क्योंकि आप जब विज़िट करते हैं उस सप्लायर के बिज़नेस प्रीमाइसेस पे और सब प्रोसेस देखते हैं, कैसे पैकिंग होता है, साइज़ क्या है, कौन कौन से कस्टमर्स को और कंट्रीज़ को वो सप्लाई करता है, तो आपको पहले से ही नॉलेज हो जाता है उस प्रोडक्ट का। और एक एक्सपीरियंस्ड सप्लायर या फिर एक्सपोर्टर जब बात करता है किसी बायर से तो वो एक फ़र्क अलग ही पड़ता है। तो उसके बाद आपको मैं बता दूं कि प्रोडक्शन या फिर हार्वेस्टिंग, यानी ओनियन अवेलेबल जो है मार्केट में वो तो 12 महीने ही रहता है, लेकिन उसका हार्वेस्टिंग का जो पीरियड है वो जनरली खरीफ जो सीज़न है वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है हार्वेस्टिंग, और लेट खरीफ जिसको बोलते हैं वो मार्च तक भी एक्सटेंड होता है। तो जनरली खरीफ सीज़न जो है वो अक्टूबर टू मार्च तक रहता है, और उसके बाद जो रबी सीज़न माना जाता है वो मार्च महीने से लेकर मई महीने तक होता है। तो जनरली इस टाइम में आपको जो ओनियन है वो अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी में अवेलेबल मार्केट में हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स और मर्चेंट्स हैं जो स्टोरेज करके भी रखते हैं माल, तो इसलिए आपको सप्लाई में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपको हार्वेस्टिंग के बाद अगर आप जब लेते हैं तब आपका रेट ज़्यादा हो सकता है परचेस का। तो अब हम देखते हैं कि ओनियन की जो साइज़ है वो कितने होते हैं, यानी मिनिमम साइज़ 25 mm टू मोर देन 60 mm भी साइज़ के
ओनियन होते हैं। तो ये जो साइज़ है वो हम उसका जो भी राउंड सर्कल है साइज़ उस हिसाब से हम गिनते हैं। तो पूरा सर्कल का जो उसका परिघ है वो हमें 25 mm से लेकर 60 mm या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो हर एक कंट्री वाइज उसमें एक स्पेसिफिक साइज़ दिया है कि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में है तो आपको 50 mm तो मिनिमम चाहिए ही, या फिर श्रीलंका जैसी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 40 to 50 mm के बीच में आपको एक्सपोर्ट करना है। अगर आप यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको अबो 60 mm का ओनियन चाहिए। तो ये जो साइज़ के स्पेसिफिकेशंस है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के आपको स्क्रूटिनाइज़ करने होंगे, क्योंकि जब आपका माल सप्लाई होता है तब ये साइज़ आप पूरी तरह से चेक करके ही सप्लाई करें, क्योंकि बायर को अगर उस स्टैंडर्ड का और साइज़ का माल नहीं मिलता है तो वो उसमें एक आपको शिकायत भी आ सकती है सप्लाई में, और आपके बायर्स का भी कुछ नाराज़ी उसमें हो सकती है। तो ये जो साइज़ का जो भी इशू है वो आप बहुत अच्छी तरह हैंडल करें, क्योंकि साइज़ और कंट्री ये जो है रिलेशन ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो पैकिंग का इशू है, आप पैकिंग का भी एक स्टैंडर्ड रहता है। हर एक कंट्री को पैकिंग कौन से बैग में चाहिए या फिर कैसे तरीके से चाहिए, ये भी एक स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट में एक माना जाता है। अगर आप यूएई या फिर दुबई में एक्सपोर्ट करते हैं तो रेड मेश बैग जो रहते हैं उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। श्रीलंका में अगर करते हैं तो आप गन्नी बैग जो होती है उसमें भी आप, यानी जूट बैग जो जिसे बोलते हैं, उसमें आप पैकिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हर एक कंट्री वाइज पैकिंग के भी स्टैंडर्ड है, तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो पैकिंग स्टैंडर्ड है उसके लिए भी आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे रेफ़र कर सकते हैं कि कौन से कंट्री के लिए कौन से जो पैकिंग स्टैंडर्ड है और पैकिंग कैसा चाहिए, कौन से बैग में आपको पैक करना है, कितने साइज़ के और कितने किलो के आपको उसमें ओनियन भरने हैं, ये आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद स्टफ़िंग जो है, स्टफ़िंग का मतलब एक कंटेनर जब आपका लोड होता है, यानी उसमें ये सब पैक होने के बाद बैग्स सब रेडी होते हैं, तो कंटेनर में जब ये माल लोड होता है, ये बैग्स लेबर्स जब रखते हैं तो उसे स्टफ़िंग कहते हैं। तो कंटेनर स्टफ़िंग में जो है उसमें भी कुछ स्पेसिफिक जो क्वांटिटी है, कितना टन्स माल आपको भेजना है वो स्पेसिफाइड रहता है। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में भेजते हैं तो आपको 30 टन्स तक माल मेश बैग में आप एक कंटेनर में भर सकते हैं। तो 30 टन्स का जो माल है वो आप उसमें मैक्सिमम वेट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर श्रीलंका जैसे कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ 23 टन से लेकर 25 टन तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बफर रखना चाहिए कंटेनर में। जो है वहाँ वन डोर ओपन कंटेनर भेजना पड़ता है श्रीलंका में, तो आपको वहाँ जो है थोड़ा सा कम क्वांटिटी में भेजना पड़ता है। अदर कंट्रीज़ में भी आपको ऐसे ही 25 टन्स टू 30 टन्स के बीच में ये 40 टन्स का जो कंटेनर होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें आप भेज सकते हैं। तो 40 फीट का जो कंटेनर की साइज़ है उसमें आप इस क्वांटिटी में, इस जो यानी टन्स में आप ओनियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आगे के वीडियो में मैं आपको जो ओनियन का जो कॉस्टिंग है, यानी कॉस्ट शीट जो भी है, यानी एक्सपेंसेस क्या क्या है उसमें, वो एक बताऊंगा। उसके अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रेडी रखने हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको देनी है। तो आगे का जो पार्ट 2 है वो भी आप ज़रूर देखिए, और आपको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसेस अगर बनवाने हैं तो आप हमें अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको अगर इस बिज़नेस में आगे चलकर कुछ करना है ओनियन एक्सपोर्ट में, तो आप हमें अवश्य कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ज़रूर सहायता करेंगे और आपके बिज़नेस में एक अच्छा सपोर्ट और ग्रोथ के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।